Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter. Birds. क्या आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं? बर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं आप? क्या एम है हमारा इस चैप्टर को सीखने के लिए? क्या एम है बच्चों? अगर आप बर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो क्या सीखेंगे आप? आप सीखेंगे हाउ टू बर्ड्स फ्लाई, देयर फेदर्स, फीट एंड क्लॉज, और कितने टाइप के बर्ड्स होते हैं, हाँ, उनके टाइप्स ऑफ बर्ड, बीक्स ऑफ बर्ड एंड नेस्टिंग के बारे में। रेडी हैं आप सब? तो पहले वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। आइडेंटिफाई द बर्ड बाय कनेक्टिंग द डॉट्स एंड कलरिंग इट। मजा आएगा ना? हाँ, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल feathered animals. Our world has a variety of birds, but all of them have some common features. बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं बेटा, बट फीचर्स कॉमन होते हैं। ऑल द बर्ड्स हैव वन बीक, टू आइज, टू विंग्स, टू लेग्स विथ क्लॉज ऑन ईच फुट, and their bodies are covered with feathers. Birds have hollow bones that help them to fly. मार्क कर लीजिए बच्चों, hollow bones कौन फ्लाई करने में हेल्प करता है? Hollow bones. How do birds fly? When a bird gets ready to fly, it flaps its wings to push through the air and rises up slowly into the air. Its light body helps it to take off easily. मार्क इट बच्चों, इनकी लाइट बॉडी ही इन्हें हेल्प करती है आसानी से फ्लाई करने में। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। यस बच्चों, इसे भी मार्क करिए कि उनका टेल जो है उनको हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने में। अ बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन। द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वन इज डाउन स्टॉक मूवमेंट, अनदर इज अप स्टॉक मूवमेंट. Downstalk, I mean power stalk. The wings move downward and forward. This stalk produces lift and thrust. Upstalk यानी कि recovery stalk. The wings move upward and backward. This stalk slows the bird down. Science fact: the ostrich is the largest and the heaviest living bird. It cannot fly, but it can run. मार्केट बच्चों सबसे ज़्यादा बड़ा और हैवी लिविंग बर्ड है, और ये उड़ नहीं सकता बट चल सकता है। मार्क कर लीजिए बच्चों, आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से। सो नाउ हम बर्ड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स, अंडरलाइन थ्री मेन टाइप्स। वन इज फ्लाइंग बर्ड्स. सम बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. इन ओल्ड डेज pigeons were used to carry letters from one place to another place. आपने देखा होगा ना मूवीज में, बर्ड्स लेटर लेके जाते थे, मैसेजेस लेके जाते थे। गाना सुना है ना आपने? हाँ जी, आप अपने मम्मा पापा से पूछ सकते हैं इसके बारे में। Swallows also fly over long distances. Some birds fly at great heights. Birds of prey like vulture, kite and eagle fly at great heights. क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ते हैं, वो तो दूसरों को पकड़ने के लिए भी तो ऊंचा उड़ते हैं ना। They have sharp eyes to see their prey. इतनी ज़्यादा उनकी आँखें तेज होती है ना बच्चों, जो जिस भी पक्षी को निशाना बनाना होता है उसे बहुत दूर से देख लेते हैं, राइट? ओके, so some birds like sparrow, bulbul are although very small and light, yet they fly only over short distances and low heights. So ये सब उड़ तो सकते हैं बट बहुत कम डिस्टेंस तक जा पाते हैं, और हाइट भी नीचे ही रहती है इनकी। So now we will read about flightless birds. Some birds do not fly at all. They only move on the earth with the help of their legs. Ostrich, emu, रे, penguin and kiwi are some of the flightless birds. मार्क किया आपने? एग्जाम्पल्स को मार्क किया। Ostrich is a fast runner and penguin is a good swimmer. मार्क इट बच्चों, ये फास्टेड जो तेज दौड़ने वाला हमारा बर्ड है वो है ostrich, और penguin क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छा गुड स्विमर। ओके, सो मार्क कर लीजिए दोनों को। Aquatic birds. Birds that live on or around water are called aquatic birds. They have special oil glands so that their feathers do not rot
and ducks, swans, cranes, gulls, geese and herons are some of the aquatic birds. Right? Feathers. Feathers are an important part of the bird's body. Feathers are attached to the wings. Different birds have feathers of different colors. A bird has 3 types of feathers which are described ahead. One is down feathers. These are soft and fluffy feathers. They grow close to the skin and trap air that keeps the bird warm. Flight feathers. These are large in size and found in the tail and wings. They help the bird to fly. Body feathers. These feathers cover the body, wings and the tail of the bird, and they are strong but light in weight. They give a smooth shape to the bird's body. Do you know बच्चों that birds shed their feathers at least once a year? साल में एक बार जरूर वो अपने feathers को गिराते हैं, shed करते हैं. Now beaks के बारे में पढ़ते हैं. Important part of body part है ना birds का beaks. All birds have beak. Birds use their beaks to pick up, cut, open, tear, crush and chisel the food. Different kinds of birds have beaks of different shapes. Their beaks tell us about their food and how they get it. Description. Birds like parrots have curved beaks. It helps them to crack nuts and hard seeds. जो उनको तोड़ तोड़ के खाते हैं ना वो nuts को, वो उसको open कर लेते हैं अपनी beaks के through. The curved beak also helps them to eat even hard and unripe fruits such as mangoes, apples and guavas. आपको पता है ना अमरूद पे अगर थोड़ा सा कट होता है बोलते हैं ना ये तो तोता ने खाया हुआ है, पैरट ने खाया हुआ है. तो हाँ जी बच्चों, ये सब ऐसे ही अपनी बीक के थ्रू अनराइप्ड फूड को भी खा लेते हैं. Birds like eagles, owls and hawks have sharp, hooked or curved beaks to tear the flesh of small animals. देख सकते हैं आप पिक्चर में कितनी शार्प बीक है ना, आगे से कितनी नुकीली है ना. Swallows have broad and short beaks. Their mouth is very sticky from inside. The swallows go round in the air keeping their beaks open. They catch tiny flying insects and flies that stick inside their mouth while flying. A duck has broad flat beak with holes at the side for excess water and inedible objects to flow out. Birds like woodpecker, yes, this is the हाँ जी ये लकड़ी को खाता है, that's why its name is woodpecker, have beaks shaped much like chisel and they use them to cut holes in trees for their nest and to dig out wood boring insect for food. Birds like kingfisher and storks have broad, long and pointed beaks. देखिए पिक्चर में देखिए सामने कितनी pointed beak है ना और बहुत चौड़ी लंबी भी है. The beak helps them to catch fish from the river and ponds of their food. मछलियाँ पकड़ते हैं अपनी beak से ये लोग. A sunbird has a long, thin and pointed beak and it helps the bird to suck nectar, I mean honey, from flowers. But it's very beautiful. Feet and claws. अब हम पैरों के बारे में पढ़ते हैं, पंजों के बारे में पढ़ते हैं. A bird has 2 feet. Birds uses their feet and claws to catch food, protect themselves and to sit on tree branches. Different birds have different types of feet. Description and shape. Flesh-eating birds like vulture, hawk and kite have strong and sharp claws, talons, and their prey cannot escape their catch. बच नहीं सकता उनके पंजों से कोई भी शिकार अगर आ जाए तो. They catch and carry away live prey like toads, rats, small birds and these अपने पंजों से जब वो पकड़ते हैं इन्हें तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है. Toes help sparrows etc. and crows also to hold on to the branch firmly called perching. Perching helps bird to rest and sleep without falling. It protects them from ground animals. अब जब वो अपने
लाइक उनके जो बहुत ज़्यादा पंजे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चकड़ मतलब कहीं भी चिपक जाते हैं उनसे, तो वो नीचे नहीं गिर पाते। आई मीन नीचे गिरने का डर ख़त्म हो जाता है उनका। Hens have nail-like sharp claws for scratching the ground to dig out the insects and worms. नीचे से खोद खोद कर वो कीड़े निकाल लेते हैं ताकि उन्हें खा सकें। Swimming birds like swans and ducks have webbed feet. Front toes are joined together with skin webs. Such feet paddle the water back to swim forward, and they have all glands in their skin to keep the feathers waterproof. The long and spread out toes of cranes and herons help them to walk on soft surfaces near water without sinking. डूब तो सकते ही नहीं अपने, अगर इनके होते हुए कैसे डूबेंगे, इतने ये पंजे इन्हें डूबने से भी बचाते हैं बच्चों। Birds have, like woodpecker, use their toes to climb trees, and their feet have 2 toes that point upwards and 2 toes that point downwards. This helps them to hold on the tree while climbing. Yes, ये उनको climb करने में help करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं eagles are different from many other birds of prey mainly by their large size, more powerful build and heavier head and beak. एक्टिविटी टाइम बच्चों, आपको सर्कल करना है ऑड वन को। ऑड वन मतलब इनमें से जो भी आपको लगता है इन आपस में रेलिवेंट नहीं है उसको बाहर निकाल दीजिए। लाइक पिजन, पीकॉक, क्रो एंड क्रेन, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो आप समझते हैं कि जो इनको रेलिवेंट नहीं है, राइट? आपको ऑड वन आउट करना है। अब पढ़ते हैं नेस्टिंग के बारे में, यानी कि पक्षियों के घरों के बारे में। मैनी बर्ड्स लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। द प्लेस वेयर अ बर्ड लिव विद इट्स young ones is called a nest. Birds use feathers, grass, twigs, rags, cotton, wool, threads, leaves, etc. to build nest. And a woodpecker makes its nest in a tree trunk, and it packs the tree trunk with its beak to check for worms and cut a hole. The hole is lined with chips of wood and grass. The eagle and the vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a swallow cup. This weaver bird uses grass twigs and leaves to weave a nest with its beak. There is an opening at the bottom of the nest for the bird to enter. अगर आप इनके घोंसलों को देख लेंगे ना तो आपको लगेगा वाव, इंजीनियर्स भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे शायद। कितने सुंदर घोंसले बनाते हैं, और आप देखिए किस तरह उन्होंने वेव किया हुआ है। आई मीन कितना, अगर आप ग्रीन नेस्ट देखते हैं तो किस तरह से उन्होंने उसकी ओपनिंग, ताकि वो अपना अंदर वहाँ पे जैसे हम अपने डोर्स बनाते हैं। सच अ लवली नेस्ट दिस इज़ रियली। आपको भी बहुत पसंद आया होगा, आई होप। द टेल बर्ड, the tailor bird stitches large leaves together using thin twigs to make its nest. It is called a tailor bird for its talent for stitching. It uses its sharp curved beak as a needle for stitching. Kingfisher, shelduck and sand martin dig long tunnels and then deposit their eggs in them. Pigeons and sparrows build their nest on windows edges, ventilators, and even on ceiling fans with leaves, dry grass and twigs. Yes बच्चों, आप घरों के बाहर अगर आपके एसीज लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर्स, या फिर आप वेंटिलेटर्स यानी जो कोई खिड़की वगैरह आपकी दीवारों के ऊपर है, वहाँ पे आप देखेंगे अपने घोंसले बना लेते हैं ये लोग, है ना? तो आपने कभी देखा है, और वहाँ पे अपने एग्स को डिपॉजिट करते रहते हैं। ओके, यस। पेंगुइन्स जस्ट कलेक्ट सम पेबल्स एंड स्टोन टू मेक अ नेस्ट इन द ग्राउंड। नाउ बच्चों, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया, तो चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइजेस कर सकें। Birds have wings, a streamlined body and a hollow bones which help them to fly. The body of a bird is covered with different kind of feathers. Flight feathers from wings and tails of a bird.
Aquatic birds live in the water and birds do not have teeth. They use their beaks for tearing, cutting and crushing the food. Birds use twigs, leaves, dry grass, thread, wool, cotton and sometimes even mud to build their nest. Right? एक्सरसाइज टाइम बच्चों, अभी आप जानेंगे अपने बारे में कि आपने चैप्टर को जो रीड किया है कितना अच्छे से किया है. अगर आपको लगता है आप एक्सरसाइज उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर से चैप्टर को रीड करिएगा. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टिक मार्क करना है करेक्ट स्टेटमेंट पर. आप स्टेटमेंट को रीड करें और जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स डू नॉट हैव, क्या नहीं होता बर्ड्स के पास? सोचिए, अभी तो आपने पढ़ा था. टीथ नहीं होते हैं. वेरी गुड, टीथ नहीं होते, उनके बीक्स होती हैं कट करने के लिए. तो लाइक वाइज यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ हेल्पिंग बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन वर्ड्स को देखिए, अकॉर्डिंगली उन वर्ड्स को मैच करिए स्टेटमेंट के साथ और फिल कीजिए ब्लैंक्स. फॉर एग्जाम्पल, feathers helps bird to fly. बताइए. डैश feathers helps bird to fly. कौन से ऐसे बर्ड्स feathers होते हैं जो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में? फ्लाइट. ओके, आप देखिए अपनी चैप्टर की नॉलेज चेक कीजिए और इन सब स्टेटमेंट्स को फिल कीजिए. सी, ट्रू और फॉल्स आपको फिल करना है. करेक्ट स्टेटमेंट बाय ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बाय फॉल्स. सो द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद विंग्स. विंग्स से भरी होती है. ओके, यस. तो लाइकवाइज आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए और लिखिए. आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. 1 लाइन आंसर आप कर सकते हैं, 2 लाइन लिख कर सकते हैं. जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है एक्वेटिक बर्ड्स पे. एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है. गो एंड रीड दैट एंड राइट हियर. लाइकवाइज यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. एक्टिविटी टाइम बच्चों, ऑब्जर्व केयरफुली एंड मैच द बर्ड्स विद द फूड दे ईट. जो भी खाना वो खाते हैं उनको, आपने जैसा पैरेट के बारे में पढ़ा कि वो मैंगो खाता है, सो मैंगो से मैच कर दीजिए पैरेट को. लाइकवाइज यू हैव टू डू होमवर्क. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 3 birds that are often seen in your city, and do they live near water? Ask your elders about what they eat. In your notebook, write 3 sentences about each of them. ठीक है? While doing this activity, you enjoy